हंसने की आवाज़ आती है। हमने कहा भैया ये आपके घर से इतना सुबह शाम 24 घंटे हंसने की आवाज़ें क्यों आती हैं? तो इन्होंने कहा कि हमारी पत्नी हमको जूते से मारती है। तो हमने कहा यार जूते से मारती है तो ये तो रोने वाली बात है, शर्म वाली बात है, तो आप ये हंसने की आवाज़ें क्यों आती है? तो इन्होंने कहा वो जूता फेंक के मारती है, लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो हम हंसते हैं। तो ऐसे होते हैं। और ये जोर जोर ये चिल्लाता है तो करेगा क्या जाए? ये चिल्लाते इतना है और यहाँ पे आते हैं और हमने ये देखा ये कई सालों से केवल बता रहे हैं कि बेलन से मार खाते हैं। हमने कहा जूते वाली बात भी तो पता लगनी चाहिए, तो हमको जाके ताक झांक करनी पड़ी थी। हाँ तो देखा हमने। अभी इन्होंने जासूसी करना भी लग गया कॉकरोचों वाली बात की। आदरणीय डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव जी लेकिन सभी के बीच में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन उनसे कि स्थान ग्रहण करें। अभी अरविंद जी ने कॉकरोचों की बात की है। सही कहा जाए तो हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर आप माननीय हैं, कुछ पदों पर बैठे हैं, तो आपको कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। युवा देश का भविष्य कहे जाते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो कॉकरोच हैं, बिलबिलाते हुए जहाँ काम पाते हैं वहीं घुस जाते हैं। और जब देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्याय का मंदिर और वहाँ पर बैठा सर्वोच्च पद पर मतलब मुख्य न्यायाधीश इस तरीके की बातें युवाओं की ये कहता है तो बहुत कष्ट होता है। हालांकि हमको कष्ट ज़्यादा नहीं होता, हमारे पास 26-27% जवानी छोड़ के बाकी कुछ बचा नहीं, हमारे युवा वाले दिन निकल गए हैं। लेकिन बेरोजगारी वाला जो दर्द होता है और वो हमें किसी न किसी दरवाजे पर जब रोजगार की तलाश में जाने पर मजबूर करता है और इस तरीके की बातें आती हैं, तो कुछ पंक्तियां लिखी थी वो कि सिस्टम इतना वीक थी गवा, सिस्टम इतना वीक हुई गवा, कैसे कही कि ठीक हुई गवा, और कार्य परीक्षा आयोजित है आज ही पर्चा लीक है। सिस्टम इतना वीक हुई गवा, कैसे कही कि ठीक हुई गवा, और कार्य परीक्षा आयोजित है आज ही पर्चा लीक हुई गवा, और कितनों भी हट्टा कट्टा है, कितनों भी हट्टा कट्टा है, देश किसान में बट्टा है ई, और रोजगार के मलबा हेरत नालिन के तिलचट्टा है ई, कि कितनों भी हट्टा कट्टा है ई, देश किसान में बट्टा है ई, रोजगार के मलबा हेरत नालिन के तिलचट्टा है ई, और ताना सही के खिलखिलाते हैं, ताना सही के खिलखिलाते हैं, जुगनू जैसे झिलमिलाते हैं, और युवा नौकरी खातिर देखो काकरोच जस बिलबिलाते हैं, युवा नौकरी खातिर देखो काकरोच जस बिलबिलाते हैं। और जब ये माननीय हैं नेतागण कुछ भी कह देते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, तब मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा है तो काहे ना हम भी नेता ही। तो अवधि में ही कुछ पंक्तियाँ हैं कि क्या सोचा था, पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो सकता क्योंकि नहीं। एकदम से ही हुड़क उठी रही हमरे मन और पेटे माँ, एकदम से ही हुड़क उठी रही हमरे मन और पेटे माँ, बड़ा संकोच बस थोड़ा संकोच हो ही रहा सबका धई धई बेटे माँ, एकदम से ही हुड़क उठी रही हमरे मन और पेटे माँ, बस थोड़ा संकोच हो ही रहा सबका धई धई बेटे माँ, बेटे माँ, भर गिलास सब दारू पी हैं चखना चखिए प्लेटे माँ, कैसो तो सब सेट कई डारा पौने पौने रेटे माँ, कैसो तो सब सेट कई डारा पौने पौने रेटे माँ, और बंगला भीतर गारड़ रही है कट्टा खोसे टेटे माँ, बंगला भीतर गारड़ रही है कट्टा खोसे टेटे माँ, और 4-5 पिटबुल बंधवाई अपने घर के गेटे माँ, कि 4-5 पिटबुल बंधवाई अपने घर के गेटे माँ, और हम रहता ऐसा फैलाओ रही न जौन समेटे माँ, और लड़ चुनाव और नेता बन के सबका लेप लपेटे माँ, लड़ चुनाव और नेता बन के सबका लेप लपेटे माँ। और
मुख कर देता हूँ। अभी मोबाइल की बात हो रही थी, संस्कारों की बात हो रही थी, तो संस्कार आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल देख देख कर बच्चे बिगड़ रहे हैं, उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं कि तस्वीरें यादों की खूंटी कील में देखी जाएंगी, तस्वीरें यादों की खूंटी कील में देखी जाएंगी और प्राकृतिक छटा ताल व झील में देखी जाएंगी। और मोबाइल युग में बच्चे यदि नहीं रह गए काबू में, संस्कार मर्यादा केवल रील में देखी जाएंगी, संस्कार मर्यादा केवल रील में देखी जाएंगी। और दुनिया वालों की ही आंखें गिद्ध बनेंगी, चील बनेंगी, दुनिया वालों की ही आंखें गिद्ध बनेंगी, चील बनेंगी, चाहोगे तो अश्लील बनेंगी, होगी मर्जी अश्लील बनेंगी। और हाथों में महंगा मोबाइल, इज्जत 2 कौड़ी की होगी, भूल कर अपनी मर्यादा जब मटक मटक कर रील बनेंगी, भूल कर अपनी मर्यादा जब मटक मटक कर रील बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन है डॉक्टर योगेश जी से कि वो आए हैं तो थोड़ा, मेरा निवेदन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश जी से कि वो आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर योगेश जी।